प्यारे बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति। इसके पहले संघ सरकार क्या होती है या केंद्र सरकार क्या होती है, इसके कितने अंग होते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि संघीय सरकार के 3 अंग होते हैं, या यूँ कहे कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन? संसद के 3 अंग यानी कितने? जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो होता है, यानी संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको मैं बता चुका हूँ कि लोकसभा क्या है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा क्या है, इनमें सदस्यों की संख्या क्या होती है। फिलहाल मैं एक बार थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं, 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी 243 का लोकसभा में चुनाव होता है और 238 का राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये तो केंद्र सरकार की बात है, संसद की। अब आइए बताते हैं आपको विधानमंडल क्या है। विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के जिस सदन का निर्माण होता है उसको विधानमंडल कहते हैं। तो विधानमंडल की प्रक्रिया सेम है। विधानमंडल किसे कहते हैं? तो देखिए, विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। कौन है? राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल, और विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। दूसरी है विधान परिषद। इसमें भी इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, इन तीनों अंगों के मिल जाने से किसका निर्माण होता है? विधानमंडल का। तो देखिए,
राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन संसद जिस सदस्य का नाम नामित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति उसे किसी भी प्रदेश का सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट में चाहे उसे उस राज्य का गवर्नर बना सकती है। लेकिन शर्त होती है किसी भी राज्यपाल की उम्र जो होती है 35 वर्ष से कम नहीं होती है और विधि का विशेषज्ञ भी हो। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के सम्मिलित रूप को विधानमंडल कहते हैं। भारत में वर्तमान में अभी 370 हट जाने के बाद राज्यों की संख्या कम हो गई है। पहले भारत में 370 हटने के पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हुआ करती थी। लेकिन 370 हटने के बाद राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। यानी ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित। 370 हटने के बाद भारत में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित राज्य के रूप में दर्जा प्रदान कर दी गई है और जम्मू कश्मीर क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस तरह से 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब 9 हो गई है। राज्य पहले 29 हुआ करते थे, अब 28 हो गई है। तो इस तरह से भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। ऐसे राज्यों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो देख के पढ़ाइए तब लगेगा कि आप देख रहे हैं सामने, मोबाइल में देखा करिए। विधान परिषद कितने राज्यों में है? जैसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, नंबर 6 तेलंगाना, नंबर 7वें में जो प्रदेश आता था वह था जम्मू और कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य हो गया है। जिसे राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो इतने राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद हैं। शेष भारत के जितने राज्य हैं सिर्फ उसमें विधानसभा के अलावा और कुछ नहीं है। अंतर क्या है?
जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हैं, जिस राज्य में विधानसभाएं नहीं हैं। इसका अंतर देखिए, जितने राज्य हैं अब तक 6 राज्य, इसमें विधानसभा और विधान परिषद है। सेम मैटर जैसे केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों उतनी ही मजबूत हैं जितनी केंद्र में राज्यसभा, उतनी ही प्रदेश में विधान परिषद है। इन सब का देश की शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब पर बराबर अधिकार होता है। विधान परिषद कोई भी कानून पास होगा अथवा नहीं पास होगा, ये विधान परिषद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी प्रदेश की गवर्नमेंट कोई नियम बनाना चाहे, कोई कानून बनाना चाहे, लेकिन शर्त ये होती है कि कुछ मैटर में जो राज्य सूची का विषय हो। अनुसूची 3 होती है, आपको बता दूं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची जो होती है उस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जो होता है उस पर राज्य कानून बनाता है, और जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र और राज्य की सहमति से कोई कानून बनता है। जैसे शिक्षा है, विवाह है, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। रेलवे है, ये केंद्र सूची का विषय है। उसी तरह यहाँ पर जो विधान परिषद है, किसी कानून को वैलिड है अथवा अनवैलिड, ये अपने स्तर से जब तक उसको फॉलो नहीं करवाना चाहेगी, जब तक वो पास नहीं करती है, तब तक कानून नहीं बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय की बात है, अभी ये है कोविड-19 की वजह से क्लासेज नहीं चल पा रही हैं। अभी विधानसभा चाहे कि हम किसी भी प्रदेश की जो विधानसभा है, भारत के किसी भी प्रदेश में अगर विधानसभा चाहें कि हम अपने राज्य में एक कानून बना करके ये सुनिश्चित कर दें कि अब इस दिन से विद्यालय खोला जाएगा, तो चलिए ठीक है, विधानसभा ने उसको सैंक्शन कर दिया। ये मैटर विधान परिषद में आता है, विधान परिषद या उसको पास नहीं करती है तो वो कभी कानून नहीं बन सकता है। अगर विधानसभा भी उसको पास कर दे 2/3 बहुमत से, विधान परिषद भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर दे, तब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा, और जिस दिन से राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देगा वह कानून बन जाएगा। तो जो व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका के माध्यम से उसको फॉलो करवाने का प्रयास करेगी। तो इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 403 प्लस 1 सीट राज्यपाल मनोनीत करता है। 1 सीट, यह जो 1 सीट होती है या किसी एंग्लो इंडियन के समुदाय से होती है, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 404 हो जाती है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। इसमें विधान परिषद में 2 सीटें राज्यपाल मनोनीत करता है। ये सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि
सरकार का निर्माण कैसे हो सकता है, जो राज्य सरकारें हैं इनका गठन कैसे होता है, या यूं कहिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इस पर मैं कल कायदे से फोकस करूंगा, बताऊंगा। आज की डेट में हम सिर्फ इतना आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते समझते रहिए। जहाँ ना समझ में आए मिलकर पूछने का प्रयास करिए। इसी के साथ धन्यवाद।